हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रियो, और प्रभु ने दिन भर संभाला, उसके लिए धन्यवाद प्रभु का। आइए हम आज की शाम प्रभु की आराधना करें, धन्यवाद करेंगे प्रभु का। धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, आपकी कृपा, आपकी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। एक बार फिर आपने सौभाग्य दे दिया प्यारे प्रभु आपके चरणों में बैठने का। प्रभु जी, आपके चरणों में बैठ करके आपके वचन को सुनने पाएँ, सीखने पाएँ, समझने पाएँ प्रभु। हालेलुया। प्रत्येक भाई बहन के मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, आत्मिक कानों को दे दीजिए प्यारे परमेश्वर, कानों को खोल दें यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। प्रभु दया करें, पवित्र आत्मा आप वचन सिखाएं, ये वचन हम सबके आत्मा में, जीवन व्यवहार में उतरने पाए प्रभु। हालेलुया। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी हो जाएं। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, सब कुछ आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक भजन गाएंगे, और यह है स्वर्ग पिता तेरी भली सिद्ध इच्छा, पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। ये भजन गाएंगे सब मिल करके। स्वर्ग पिता तेरी भली सिद्ध इच्छा, पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। स्वर्ग पिता तेरी भली सिद्ध इच्छा, पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान, तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान। आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरे मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। भले भावती और सिद्ध इच्छा तेरी, अनुभव से मालूम सिद्ध करते हुए। भले भावती और सिद्ध इच्छा तेरी, अनुभव से मालूम सिद्ध करते हुए। नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूँ, नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूँ। दुनिया का सुख सब घृणित है मुझे, दुनिया का सुख सब घृणित है मुझे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरे सिर के हर एक बाल को भी निश्चय आप गिन कर सदा जानते हैं। मेरे सिर के हर एक बाल को भी
निश्चय आप गिन कर सदा जानते हैं। चाहे एक भी बाल मेरा नीचे गिरना है तो, चाहे एक भी बाल मेरा नीचे गिरना है तो, आपकी इच्छा के बिना कभी ना होगा, आपकी इच्छा के बिना कभी ना होगा। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आज हमारा जो विषय है वो विषय है प्रेम और दया का परमेश्वर। इस विषय के ऊपर हम आज वचन में थोड़ा देखेंगे। और इस विषय को जब हम देखते हैं तो योना नबी जो एक भविष्यद्वक्ता था, छोटे भविष्यद्वक्ताओं में से गिना जाता है बाइबल में, उसके विषय में हमें याद आता है। उसकी किताब जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें इस बात का अच्छे से जवाब मिलेगा कि प्रेम और दया का परमेश्वर कैसे है। आइए हम उसके विषय में देखते हैं। योना की किताब निकाल लेंगे। आप लोगों के पास बाइबल होगी तो उस किताब को निकाल लीजिएगा, योना की किताब को। उसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने योना को बोला कि तू क्या कर, नीनवे को जा। नीनवे वो शहर था जो शहर बड़ा ही दुष्ट था। ये अशूर की राजधानी था। अशूर एक शहर है उधर, अशूरी साम्राज्य की राजधानी था। इसका नाम निनवे था शहर का। तो परमेश्वर ने वचन भेजा किसके पास, योना के पास, कि तू जा निनवे को जा, उन्हें बोल कि तुम्हारी बुराई बहुत ही बढ़ गई है। अगर तुम मन फिराओगे तो बच जाओगे, अगर मन नहीं फिराओगे तो मैं निनवे को नष्ट करूंगा। तो ये वचन पाने के बाद योना परमेश्वर के सामने से भागा। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर हम इस कहानी को समझेंगे। कहानी नहीं कहूंगा मैं, इस घटना को समझेंगे जो सच्ची घटना है। यहाँ पर लिखा यहोवा का वचन, पहले अध्याय में देखते हैं। यहोवा का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस नगर, उस बड़े नगर निनवे को जा और उनके विरुद्ध क्या कर, प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। परंतु योना परमेश्वर के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा के नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। यह तरसीस को जाने लग गया। जहाज का किराया भी इसने दे दिया, जहाज में बैठ गया ये। जब जहाज जाने लगा समुद्र में तो क्या हुआ, परमेश्वर ने आंधी तूफान भेज दिया और बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। यहां तक कि वो जो जहाज है वो भी क्या होने लगा, डूबने लगा। तो जहाज के जो मलाह थे उन लोगों ने ऐसा सोचा कि पता नहीं किससे क्या गलती हो गई। तो सब के सब अपने अपने देवी देवता को क्या करने लगे, पुकारने लगे। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर जहाज को हल्का करने के लिए क्या किया, जहाज में से कुछ कुछ सामान उठा करके समुद्र में फेंकने लगे, परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ, लहरें बढ़ती ही गई। वहां योना जहाज के नीचे हिस्से में जाकर के सो रहा था। जाकर के किसी ने उठाया उसे कि उठ उठ, तुझे नहीं पता क्या हो रहा है। योना उठा और योना को उन्होंने बोला कि तू भी अपने
जो देवी या देवता है, किसी कोई भी है जिसको तू मानता है, उसको पुकार, शायद हम बच जाएं। कुछ नहीं हुआ उधर। उन्होंने क्या किया, चिट्ठी डाली कि देखते हैं चिट्ठी किसके नाम पे निकलेगी। जिसके नाम पे चिट्ठी निकलेगी उसी के कारण ये समस्या आई है। जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो वो जो चिट्ठी योना के नाम पर ही निकली, तो योना समझ गया कि ये कार्य परमेश्वर का है। योना ने कहा, ये तूफान शांत हो जाएगा, तुम मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो। परंतु लोगों ने, हो सकता उनके मन के अंदर दया हो, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उठा के उसे नहीं फेंका। फिर क्या हुआ, लहरें बढ़ती गई और जहाज ऐसा हुआ कि लगभग डूबने लगा। तो इन्होंने मजबूरी में क्या करना पड़ा, परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर यहोवा हमें माफ कर, और योना को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में किसी मछली ने योना को निगल लिया और 3 रात 3 दिन योना मछली के पेट में रहा। फिर तीसरे दिन मछली ने योना को समुद्र के किनारे उगल दिया। फिर परमेश्वर का वचन पहुंचा इसके पास। देखिए 2 अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं तो 3 अध्याय के अंदर देखते हैं हम, यहाँ पर 3 अध्याय में लिखा, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरी बार पहुंचा, पहले जब पहुंचा था तो ये परमेश्वर को वचन की बजाय अपने मन की इच्छा पे चलने लगा, और जहां जो आज्ञा परमेश्वर ने दी उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। जब उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो समस्या आ गई। परमेश्वर ने इस समस्या में से भी इसको निकाला, मछली के पेट में से निकाला। फिर परमेश्वर ने अपना वचन दूसरी बार इसके पास पहुंचाया और कहा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। तब इसने परमेश्वर का वचन माना और नीनवे को गया, और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। लिखा है वहां 3 दिन की यात्रा का, उसने 3 दिन की यात्रा की। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। देखिए यहां पर हुआ क्या, योना की सोच कुछ और थी, परंतु परमेश्वर का कार्य कुछ और था। 6ठे वचन में देखेंगे, जब सब लोगों ने वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन की विश्वास किया कि कहीं परमेश्वर क्या 40 दिन के बीतने पर नीनवे को नष्ट ना कर दे, तो लोगों ने क्या किया, उपवास का प्रचार किया, लोगों ने मन फिराया। 6ठे वचन में देखते हैं, तब वह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। ये राजा की वाणी थी। राजा ने सारे देश के, निनवे देश के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया। क्या पशु, क्या मनुष्य, कुछ नहीं खाएगा कोई, सब टाट ओढ़ करके पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे। संभव है परमेश्वर क्या करे, दया करे। प्रियो देखिए, उन्होंने सुसमाचार का विश्वास किया।
नीनवे उधर घबरा रहा था जाने के लिए। हो सकता है उसके मन के अंदर कुछ ऐसा हो कि वो मारेंगे, क्योंकि दुष्ट नगर था वो, और वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चला और दूसरी जगह तर्शीश को जाने लगा। मुसीबत आ गई। यहां देखिए आगे क्या हुआ। जब उन लोगों ने विश्वास किया तो हुआ क्या? 10वें वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, हम सोचते कुछ और हैं और परमेश्वर करता कुछ और है। वचन तो हम सुनते हैं पर वचन के अनुसार चलते नहीं। जब विश्वासी वचन के अनुसार नहीं चलते तो उनके जीवन के अंदर भी आंधी तूफान आना शुरू हो जाते हैं। और परमेश्वर क्या करता है? उन आंधी तूफानों में भी बात करता है धीमे से। तो आपने सुनना है उस आंधी तूफान में कि प्रभु मैंने कहां आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे क्षमा करें। अब देखिए, योना ने आज्ञा का उल्लंघन किया था तो समस्या आ गई उसके ऊपर, पर जब दोबारा परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर नीनवे में जाके प्रचार किया, परमेश्वर का पश्चाताप का प्रचार किया कि मन फिराओ, लोगों ने विश्वास किया और पश्चाताप किया। और परमेश्वर ने क्या किया? दया की। परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या किया? दया की। पर आगे देखिए क्या लिखा है वचन के अंदर। जब परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की, उनके कामों को देखा कि इन्होंने अपने बुरे कामों से मन फिरा लिया, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। उनको नाश करने का विचार परमेश्वर ने दूर कर दिया और उनको नाश नहीं किया। पर इसका असर योना पर क्या हुआ ये देखते हैं अगले अध्याय के अंदर। 4 अध्याय में लिखा, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। देखिए, होना चाहिए था इसे खुश, परंतु इसको बहुत बुरा लगा कि ये लोग बच कैसे गए, इतने दुष्ट थे, इनको तो मर जाना चाहिए था। वो मन से वो समाचार लोगों के बीच में फैला नहीं रहा था। वो एक परमेश्वर की आज्ञा बस करके फॉर्मेलिटी करना चाहता था, परंतु उसकी फॉर्मेलिटी भी क्या हो गया? लोगों ने विश्वास कर लिया और लोग सत्यानाश से क्या हो गए? बच गए। पर इसका असर क्या हुआ योना के ऊपर? जब हम देखते हैं 4 अध्याय के अंदर, जब परमेश्वर ने उन लोगों को नाश नहीं किया, निनवे के लोगों को, तो इसको बहुत बुरा लगा और उसका क्रोध भड़क गया। उसने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? अब आप सोच रहे हैं, देखिए क्या कहता था। यह नेगेटिव थॉट के ऊपर चलता था। क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अब आप सोचिए, ये चाहता था कि वो लोग नष्ट हो जाएं, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग नष्ट हो जाएं। परमेश्वर के स्वभाव को ये जानता था कि जब मैं उधर प्रचार करूंगा, अगर उन्होंने विश्वास कर लिया तो परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें नाश नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा। उससे क्या होगा? उसकी भविष्यवाणी क्या ठहरेगी? उसका कहा हुआ नहीं हुआ, ये उसको उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। वैसा हुआ, उसके सम्मान को ठेस पहुंची और उसको बड़ा क्रोध आ गया। वो कहने लगा, बस मैं प्रभु क्या होना चाहता हूं, अब मरना चाहता हूं बस, है, क्योंकि मैं यही नहीं कहता था जब मैं उधर था, है, तर्शीश भाग जाने के वक्त में मैंने यही तो कहा था कि तू क्या है? तू अनुग्रहकारी है, दयालु है और विलंब से कोप करने वाला है और करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर
उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होता है। अभी भी उसे विश्वास था कि परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट कर देगा नगर को, परंतु परमेश्वर ने तो अपनी इच्छा टाल दी थी। अब परमेश्वर ने योना को एक और सबक सिखाना चाहा और यहां पर एक और सबक सिखाया। जब हम पढ़ते हैं 6 आयत से 4 अध्याय के 6 आयत से लेके 11 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तब इसमें एक घटना घटी। क्या हुआ इसमें लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। परमेश्वर ने क्या करा, रेंड का पेड़ उगाया जिससे उसके ऊपर छाया हो, और उस छाया में बैठ करके बड़ा ही आनंदित हुआ। पर हुआ क्या, देखो आगे क्या लिखा। सवेरे जब पोंख फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। अब आप सोचिए, अब फिर ये मृत्यु मांगने लगा। अब कारण क्या था, क्योंकि लू इसको लग रही है, धूप इसको लग रही है। जो पेड़ था जिसमें आनंद से बैठा था जिसके नीचे, वो सूख गया, कीड़े ने उसकी जड़ काट दी। परमेश्वर का कार्य है इधर सारा। परमेश्वर उसको एक सबक सिखाना चाहता था। फिर देखो आगे क्या लिखा वचन के अंदर। जब इसने मृत्यु मांगी और कहने लगा परमेश्वर से कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है, परमेश्वर ने योना से कहा, 9 वचन में परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। परमेश्वर कह रहा है कि रेंड के ऊपर तो बड़ा तरस आ गया तुझे, जो तूने ना बढ़ाया ना तूने बोया। फिर आगे कहता है परमेश्वर, फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का अद्भुत गुण, वो है प्रेम और दया, यानी तरस। मनुष्यों के अंदर तरस नहीं होता। ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर इसके द्वारा लोगों से बात कर रहा है, परमेश्वर योना को इस्तेमाल कर रहा है, पर फिर भी इसकी सोच परमेश्वर के साथ नहीं मिलती। आज भी बहुत से विश्वासी हैं, बहुत से सेवक हैं, जिनकी सोच नहीं मिलती परमेश्वर के साथ, ना परमेश्वर के वचन से। परंतु याद रखिए, परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करता है, हमारी नहीं। चाहे हमारा मान सम्मान जाए, चाहे जो मर्जी जाए, परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नष्ट नहीं करता जो पछताता है, जो विश्वास करता है प्रभु पर। चाहे हम जितना मर्जी किसी को सोचें कि वो नष्ट हो जाए, वो तो बेकार विश्वासी है, वो तो ऐसा विश्वासी है, वो तो अविश्वासी ऐसा ये है, वो अगर वो मन फिराए तो क्या होगा? आज बहुत से लोगों के अंदर ये धारणाएं हैं कि नहीं, उनके पास कहाँ इतना वचन, उनके पास कहाँ इतना विश्वास है, नष्ट हो जाएंगे एक दिन। परमेश्वर की इच्छा नहीं है प्रियो, मनुष्यों की इच्छा हो सकती है। नष्ट जरूर हो जाएंगे अगर पश्चाताप नहीं करेंगे। तो आज हम इसमें 2 बातें जोड़ करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। पहली तो यह है कि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है, अति करुणामय है, दयालु है, दुख देने से खुश नहीं होता, परंतु खुश होता है कि पापी व्यक्ति क्या करे, मन फिराए और पश्चाताप करे। हम सब परमेश्वर के जन हैं,
हर एक व्यक्ति जो आज वचन सुनता है, देखिएगा, अपने जीवन को जांचिएगा। क्या आपके अंदर मनुष्यों के लिए प्रेम है, तरस है, दया है, या आप चाहते हैं कि वो नष्ट हो जाएं योना की तरह? योना को तो इतना बुरा लगा जब परमेश्वर ने उनका नाश करने का विचार बदल दिया कि बस विनती करने लगा कि मुझे मार दे, बस मरना ही मेरे लिए अच्छा है। सोचिए कहाँ उसका विचार परमेश्वर के साथ मिलता था। क्या आज लोग ऐसे नहीं हैं? आज उससे बढ़ के हैं लोग। किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है, कोई नष्ट हो, नाश हो, नरक में जाए, जो मर्जी हो। परंतु प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपके जरिए से लोगों पर अपना तरस, अपनी दया दिखाए। परंतु आपने उसकी आज्ञा माननी है, तभी तो तरस और दया दिखाएगा परमेश्वर। जब आप उसकी आज्ञा से विमुख हो जाएंगे, जैसे निनवे में इसको क्या नाम, योना को भेजा, परंतु वो परमेश्वर की आज्ञा से विमुख हो गया, उसके पर मुसीबत आ गई, समस्याएं आ गई, समस्या का पहाड़ टूट गया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं समस्याओं से। किसके कारण? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के बजाय अपने मन की इच्छा का पालन करते हैं, इच्छा के अनुसार चलते हैं। आज अपने जीवनों को हम समर्पित कर सकते हैं कि प्रभु नहीं, मैं अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा। जो आपने कहा कि लोगों को सुनाओ कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मन फिराने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारी सोच परमेश्वर के वचन से मिलती नहीं ना। जब परमेश्वर के वचन से सोच मिल जाएगी, तब हम जाएंगे परमेश्वर की वाणी सुन करके। प्रभु कहता जाओ। बहुत से सेवक कहते हैं आओ आओ, बात मेरे पास से निकल ना जाना, मैं एक अपना राज बना रहा हूं ताकि मेरे पास बड़ी भीड़ इकट्ठी हो। ऐसे लोगों का विचार परमेश्वर से नहीं मिलता, ना परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कार्य करता। जैसा स्कूलों में लिखा रहता ना, शिक्षार्थ आओ और सेवार्थ जाओ, ऐसा ही है वचन के अंदर। ये सारी बातें वचन से ली हुई हैं। सीखने के लिए आना है और सीख के जाना है परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताने के लिए, ताकि वो मन फिराएं और परमेश्वर की दया उनके ऊपर हो, वो नाश ना हो जाएं, नष्ट ना हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें इन वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। योना की पुस्तक को पढ़ने के लिए पिता, एक एक भाई बहन को मदद कीजिए ताकि मनन करने पाए। हम जानते हैं प्रभु जी, योना के द्वारा बड़ी आशीष मिलती है जब हम पढ़ते हैं इस घटना के बारे में। पिता, अपने लोगों से बातचीत कीजिए प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपकी इच्छा के विमुख ना जाएं, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाएं, ताकि बहुत से लोगों का प्राण बचने पाए पिता। हालेलुया। हम जानते हैं पिता, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं, दुख देने से प्रसन्न नहीं होते पिता। हालेलुया। परंतु आप चाहते हैं कि लोग विश्वास करें, मन फिराएं, पश्चाताप करें। इस बात से आप प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद पिता, सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग योना की किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें और बड़ा समय ले करके पढ़ें, मनन करते हुए, ताकि परमेश्वर इस किताब के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप सबसे बातचीत करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारना था।